जो पाक रिस्क है वो खाओ, जो हलाल है तुम्हारे लिए शरीयत है हलाल के उसे खाओ। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गुलजार साहब, अभी ये जो फैक्ट्री का आज अभी उद्घाटन हो रहा है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? इससे यहाँ के लोगों को फायदा पहुँचेगा? हाँ, गांव वाले को फ़ायदा पहुँचेगा। कितने लोगों को रोजगार मिल जाएगी लगभग यहाँ पे? कम से कम 50-100 की टारगेट है। तो ये जो प्लास्टिक का कचरा है इकट्ठा हुआ है यहाँ पे, आप लोग ले रहे हैं, इसका क्या करेंगे? इसका रिसाइकलिंग होता है, इसके बाद इससे चेयर बनेगा, इससे बाल्टी बनेगा। अच्छा, अभी तो यहाँ पे सिर्फ रिसाइकलिंग करेंगे आप लोग। भविष्य में ये भी हो सकता है कि प्रोडक्ट भी यहाँ? हाँ, यहाँ से प्रोडक्ट ही के लिए अभी तो इनिशियली इतना हम लोग प्लानिंग नहीं किए हैं, ये तो आधा अधूरा अब्बा का छूट गया था, इसको बढ़ाने के लिए। मेरा नाम हैदर परवेज हुआ उर्फ पप्पू बाबू। ये जो फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है, किन किन कामों को यहाँ से अंजाम दिया जाएगा? यहाँ एक्चुअली रिसाइकलिंग है, जो स्क्रैप प्लास्टिक होता है उस प्लास्टिक का रिसाइकिल करके फिर इसको यूजेबल प्लास्टिक बनाया जाएगा। इससे ये फ़ायदा होगा कि जो इन्वायरमेंटली फ्रेंडली एक्टिविटी है ये एक्चुअली, ये जो अपने आलूदगी होती है उस सब के जो स्क्रैप्स हैं उस सबको कलेक्शन करके और उसको फिर से रिसाइकिल करके इसको रीयूज़ में यानी वर्जिन मटेरियल को मिक्स करके और इसको एक यूजेबल मटेरियल बनाने में तब्दील किया जाएगा। तो ये है कि एक रिसाइकिल हो जाती है। इसमें यह है कि आपको इन्वायरमेंटली फ्रेंडली भी है और इसको रीयूज़ भी करते हैं। इक़्तिसादी मामले में ये बहुत ही बेहतर होता है। और दूसरा ये फ़ायदा है कि यहाँ पे जो तिजारत होगा, तिजारत से लोगों को एक रोज़गार मिलेगा। एक ही अपने ही एरिया में जिनको माइग्रेट करते हैं, जो माइग्रेट लेबर्स हैं, उन लोगों को दूर विदेश दूसरी जगह पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहीं पे नौकरी मिल जाएगा। अपनी फैमिली के साथ रह करके अपने यहाँ पे खिदमत दे सकते हैं जिनको इस फील्ड में एक्सपीरियंस है। तो इससे बेहतर होगा, बेहतर फ़वायद होंगे उन लोगों के लिए जो लेबर्स जो माइग्रेट करते हैं, दूसरी जगह जाते हैं, इसी जगह पे कर सकते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इस तरह की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसको यहीं बैठा, पहले ज़माने में लोग कलकत्ता और दिल्ली और बम्बे में ही इस तरह की इंडस्ट्री हुआ करती थी। यहाँ पे अभी इंडस्ट्री खड़ा होने से बेहतर होगा, बिहार के लिए ख़ास तौर पे ये बहुत ही बेहतर होगा, ताकि अभी गवर्नमेंट भी चाह रही है कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ आए और लोगों को फ़ायदा मिले। और ये फ़ायदे का इसका जो है हम लोगों को बखूबी फ़ायदा लेना चाहिए। ये स्क्रैप यहाँ से डिस्पोज होकर के कलकत्ता भेजा जाता है, जो ट्रांसपोर्टेशन में खर्चे होते थे। ऐसे नहीं है कि प्लास्टिक के बहुत सारे लवाजमात हैं जो इस्तेमाल हो रहे हैं हमारे बिहार में, लेकिन वो आते कहाँ से हैं? दूसरी जगह से आते थे। तो अब ये हम लोगों के लिए बेहतर है कि हमारे बिहार में ही उसको रिसाइकिल करें, उसी को बनाएं और यहीं पे हम तिजारत के लिए, तिजारत में भी फ़ायदा होगा, रोज़गार में भी फ़ायदा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी और फ़ायदा भी होगा सभी लोगों को। तो इसको फ़रोग़ देना चाहिए। जो लोग इस रास्ते में जिनके पास पैसे हैं, मनी है, इक़्तिसादी तौर पे, माशी तौर पे जो मजबूत है, उनको इस फील्ड में आना चाहिए, हर फील्ड में आना चाहिए, न कि ओनली प्लास्टिक फील्ड में। और भी दूसरी फील्ड हैं जिसमें हमारे लेबर माइग्रेट करते हैं, यहीं आकर के यहीं करें और अपने समाज को सपोर्ट करें। यही मेरा कहना है। मेरा नाम समीउर रहमान सलफ़ी, मैं दारुल उलूम अहमदिया सल्फिया में उस्ताद हूँ। अभी यहाँ पे इस फैक्ट्री का जो उद्घाटन हुआ है, उस पर क्या कहना चाहिए? जाहिर है कि ये फैक्ट्री जो इन्होंने कायम किया है, ये रिस्क के हुसूल का ज़रिया है और उसी कद्दोकाविश है, उसी कोशिश के लिए इन्होंने खोला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसमें बरकत दे और इन लोगों को मज़ीद मेहनत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और ये जो फैक्ट्री है इनके लिए माश का बेहतर ज़रिया बने। ये अक्सर फैक्ट्री वगैरह का जो उद्घाटन वगैरह किया जाता था तो फीता वगैरह काट करके रेस का तरीका उस तरीके से किया जाता है, लेकिन यहाँ बाज़ाब्ता प्रोग्राम किया गया, क़ुरान की तिलावत की गई, दुआ के ज़रिए जो है इफ्तिताह किया गया है। क्या कहना है? माशाल्लाह अच्छी बात है। अंग्रेज़ों का, यहूदियों का, गैर मुस्लिमों का तरीका इख्तियार नहीं किया है, कुरान की तिलावत से, उलमा की तकरीरात से इफ्तिताह किया। अच्छी बात है। अल्लाह ताला इसको इनके लिए खैर और बरकत का ज़रिया बनाए। इस्लाम, मेरा मकान आवापुर हुआ। क्या कहना चाहेंगे? आपके इलाके में जो है बेहतरीन फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया, क्या कहना है? जी, आज इस तकरीब में आने का एक मौका मिला, हमारे इमरान साहब ने दावत दिया तो मैं आया अपना कीमती वक्त निकाल करके, तो बड़ा अच्छा लगा। इनके चचा मोहतरम अंसार उर्फ मोही साहब, मकसद था कि एक फैक्ट्री कायम हो और कुछ लोगों को रोज़गार मिले, ये सोच करके कायम किया। लेकिन बेचारे अल्लाह को वो प्यारे हो गए। अब उनके जो औलाद हैं, उन औलाद को चाहिए कि उनके ख्वाब को पूरा करें और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार का मौका मिले। जो लोग हमारे माशरे में जो रोज़गार न मिलने की वजह से लोग परेशान हाल हैं, दैनिक मजदूरी के लिए परेशान हैं, एक अच्छा मौका मिला है, लोगों को कुछ कमाने का एक ज़रिया मिलेगा
और कुछ अपने परिवार को चलाने का मौका मिलेगा। अच्छी चीज़ है और लोगों को भी सब करना चाहिए आगे बढ़ करके। और आवाम से हमारी यही अपील है। आज जो यहाँ फैक्ट्री का इफ्तिताह किया गया है, क्या लगता है क्या फ़ायदा होगा लोगों को? जैसे इस फैक्ट्री से कई फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि इस फैक्ट्री में जो भी 25-30 लोग जो काम करेंगे, उनके ज़रिए उन लोगों को रोज़गार मिलेगा। ये अल्लाह की तौफ़ीक से ही मिलेगा, लेकिन ज़रिया हमारे बड़े अब्बू हैं, तो इसके ये फ़ायदा हुए। और दूसरा ये कि खुसूसन ये ग्रामीण इलाके में इस सब जगहों में इस तरह की फैक्ट्री नहीं है, तो इससे क्या हुआ कि दूसरे लोग सीखेंगे भी। किस चीज़ की फैक्ट्री है? प्लास्टिक की ये फैक्ट्री है। क्या काम किया जाएगा? इससे मतलब इसका काम ये होगा कि ये प्लास्टिक को मशीन में डालकर दाना जो बनता है, ये दाना से पहले जो काम होगा ये काम। अंजार अहमद। अभी आपने ये फैक्ट्री लगाई है, क्या है इसका उद्देश्य? इसका उद्देश्य क्या है कि ये फैक्ट्री बच्छारपुर में लगा है। हमारी एक फैक्ट्री कलकत्ता के अंदर में भी है और हमारा ख्वाहिश था कि गांव में लगाएंगे तो हमारे गांव के लोगों को भी रोज़गार मिले, हमारे ज़िला को और हमारे बिहार के लोगों को भी ये पता चले कि भाई यहाँ इंडस्ट्री बढ़ रही है और इससे फ़ायदा बिहार के लोगों का भी होगा। यहाँ मुख्य काम क्या है? जैसे प्लास्टिक, और ये स्क्रैप बोलते हैं इसको, वेस्ट प्लास्टिक। इसको हम लोग इसकी सफाई कटाई करके इसको साफ़ सुथरा करने के बाद इसके दाना के फॉर्म बनाते हैं, जिससे क्या होता है कि इससे फिर छोटा मोटा आइटम बन जाता है। और ये स्क्रैप अगर ज़्यादा रहे तो हम लोगों के लिए परेशानी का सामना करना पड़ेगा कि स्क्रैप को रखेंगे कहाँ। और अगर हम लोग स्क्रैप को फिर इसको रिसाइकलिंग में इस्तेमाल कर लेते हैं तो जिससे फ़ायदा ये मिलता है कि हम लोगों का स्क्रैप की प्रॉब्लम, जो स्क्रैप कहाँ पे वेस्ट हो रहा है उसका इंतज़ाम हम लोग के पास रास्ता निकल जाता है कि भाई हम लोग इसको फिर रिसाइकलिंग करके फिर इस्तेमाल कर लेते हैं और इसका कुछ ना कुछ इस्तेमाल होता है, कुछ आइटम बन जाते हैं जो आप लोग के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होता है। आपके यहाँ ये इंडस्ट्री लगाने से यहाँ के लोकल लोगों को क्या फ़ायदा पहुँचेगा? हाँ हाँ, ज़रूर पहुँचेगा। कितने लोगों को रोज़गार मिलेगी? 40 से 50 आदमी को रोज़गार मिलेगी। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि लोग बड़े बड़े महानगरों में जाके अपने बिजनेस को शुरू करते हैं, फैक्ट्रियां लगाते हैं। ऐसे में आपने अपने बिहार और गांव को चुना, इसके पीछे क्या उद्देश्य है आपका? इसके पीछे ये है कि पहले बड़े शहर में जो जाते थे, जिसका कारण था कि भाई अपने पास सहूलतें नहीं था। आज रास्ता बन गया, बिजली आ गई, और जब बिजली और रास्ता और पानी का सहूलत होता है तभी जाके कारखाना लगता है। मेन उसका ये है। और जब हमारे पास ये सहूलत हो गई तो हम फिर शहर में क्यों करेंगे, हम अपने गांव में, अपने ज़िला में क्यों नहीं करें, जिससे हमारा अपने ही बिहार का फ़ायदा हो जाए और इससे तरक्की बिहार की होगी।